एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। वह लोगों को उधार पर पैसे देता और उनका समय पर काम बना देता, पर उसने कभी भी किसी से कोई अंगूठा आदि नहीं लिया, बल्कि मौखिक रूप से ही हिसाब रखता था। अपने खातों में वह थोड़ी बहुत याददाश्त के लिए लिख लेता था। पहले तो जिसे पैसे देता उससे अंगूठा लगाने के लिए कहता, पर अगर वह कहे कि कोई जरूरत नहीं तो कभी भी अंगूठा नहीं लेता था। पैसे भी उसे वापस मिल ही जाते थे। वह बहुत खुश था। एक बार उसने एक जाट को 2000 रुपये उधार दे दिए। जाट उधार लेकर चला गया। उसने उससे भी अंगूठा लगाने के लिए कहा, पर जाट कहने लगा, कोई नहीं, तेरे पैसे कोई लेकर भाग नहीं जाएगा, जरूर मिलेंगे, गिन गिन कर दूंगा। साहूकार मान गया और उसे कोई अंगूठा नहीं लिया। अपने खातों में उसने अपनी याद के लिए जाट के नाम पर 2000 रुपये लिख लिए थे। जाट पैसे लेकर मंडी में बैल खरीदने गया, पर उसका सौदा नहीं बना। वह दुखी होकर वापस आ गया। लौटते समय बहुत गर्मी पड़ रही थी। उसने सोचा कि अगर रास्ते में नहर आई तो वह नहा लेगा। सचमुच वह उसी रास्ते से निकल गया जहां नहर थी। कपड़े उतारे और पैसों वाली थैलियां भी वहीं रख दी। जब नहाकर बाहर आया तो उसने कपड़े पहने, पर थैलियां उठानी भूल गया और अपने रास्ते पर चल दिया। वह कई तरह की सोचें सोचता जा रहा था, पर पैसों का उसे ख्याल ही नहीं था। घर आकर जाट ने रोटी खाई, लस्सी पी और आराम करने लगा। कपड़े उतारे तो उसे याद आया कि चादर के दोनों थैलियां बंधी हुई थीं। सोचने के बाद पता चला कि नहर पर ही रह गई हैं। भागता हुआ वापस गया, पर नहर पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गया था और सोच रहा था कि वह पैसे कैसे वापस करेगा। उसे कंपकंपी चढ़ गई और घर पहुंचते पहुंचते वह बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। साहूकार भी उसकी खबर लेने आया तो जाट के दिल में यही था कि मैं इससे जल्दी ही मुक्त हो जाऊं। अभी साहूकार ने पैसे मांगे भी नहीं थे कि साहूकार को आते देख जाट ने कहा, मेरे पैसों का अंगूठा मेरे बेटों से ले लेना, वे तुम्हें दे देंगे। पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं। अगर बच गया तो जरूर दे दूंगा, नहीं तो मेरे बेटे दे देंगे। साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मत दो, मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। साहूकार वापस चला गया। जाट के 3 बेटे थे, जिनमें से एक किसी विदेश में कमाने गया हुआ था। वह भी अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वापस आ गया। आते ही उसे पता चला कि उसके पिता तो कर्जदार हो गए हैं। बीमारी की हालत में भी साहूकार से कहता है, तेरे पैसे जरूर दूंगा। मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाकर अंगूठा लगाओ, उस साहूकार के पैसे जरूर देने हैं। सबसे बड़ा बेटा कहने लगा, मां अगर न देंगे तो कौन हमें फांसी चढ़ाने लगेगा, हमने कौन सा अंगूठा लगाया है। इसी दौरान उनका पिता मर गया। बेटों ने विचार किया कि अगर हम मक्कार हो जाएं तो हमारे 2000 रुपए बच सकते हैं। लेकिन मां के जोर देने पर जो छोटा बेटा आया था, वह 2000 रुपये लेकर तुरंत साहूकार के घर गया और कहा, साहूकार जी अपने पैसे ले लो। साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले अपने पिता का संस्कार तो कर लेते, फिर पैसे भी आ ही जाते। बेटा कहने लगा, साहूकार जी यह तो सही है, लेकिन आपने हमसे कौन सा अंगूठा लिया था, पिताजी पर भरोसा ही किया था ना, उस ईमानदारी का ही यह फल है। उनके संस्कार के बाद पता नहीं मैं कहां होऊंगा और बाकी भाइयों का क्या होगा। आपके पैसों का तो किसी को ध्यान भी नहीं रहता। साहूकार कहने लगा, कौन सा हम कंगाल हो गए थे, यही समझते पैसे गए हैं। बेटा यह कहता हुआ वापस आ गया। साहूकार जी, जिसने ईमानदारी से पैसे दिए हों उसे तो पैसे वापस देने का हक भी बनता है। इस तरह वह बेटा साहूकार के पास पैसे देकर वापस आ गया और अपने पिता का संस्कार किया और बाद में खुशी खुशी रहने लगे। किसी को यह शिकायत नहीं रही कि उसने किसी के पैसे मार लिए हैं या उनके पिता ने किसी के पैसे देने थे और वे लेकर मर गए। अब सारा घर खुशी खुशी बसता है और पूरे गांव में उनका नाम चमकता है। सभी उनके घर को ईमानदारों का घर कहते हैं। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनमें से एक जाट, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मुल्ला था। तीनों ने मिलकर सलाह की कि कोई व्यापार किया जाए। सोच समझकर उन्होंने भैंस का व्यापार करने की सलाह बना ली। इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके बांस की टोकनियों में रख लिए और कमर के इर्द गिर्द बांधकर व्यापार के लिए निकले और दूर देश की एक मंडी में जाकर भैंसें खरीद लीं। रास्ते में कुछ भैंसें बीमार पड़ गईं, कुछ पहले ही कमजोर थीं। एक जगह रात पड़ी तो डेरा किया।
सभी ने अपनी अपनी भैंसों का दूध निकाला। पास कुछ चावल और शक्कर बंधी हुई थी। सलाह बनाई कि इस सारे दूध की खीर बनाई जाए। पंडित जी को खीर बनाने का अच्छा तजुर्बा और शौक था। उन्होंने प्यार से खीर बनाई और साथियों को बताया कि खीर गर्म नहीं खानी चाहिए, सुबह उठकर ठंडी हुई खीर ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। पंडित जी की बात पर मुल्ला और जाट भी राजी हो गए, लेकिन एक झगड़ा चलता रहा कि खीर को बांटा कैसे जाए। उसके 2 हिस्से किए जा सकते थे या 4। हिसाब किताब की सबको उतनी ही समझ थी। जाट ने सुझाव दिया कि 4 हिस्से कर लिए जाएं। चारों में से 2 हिस्से तो वह खाए जिसे रात को सबसे अच्छा सपना आए, बाकी दोनों हिस्से बाकी 2 लोग खा लें। सभी ने यह बात मान ली। फैसला हुआ कि बारी बारी से तीनों पहरा देंगे और सोएंगे। सुबह उठकर सब अपने अपने सपने सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे अच्छा होगा उसे 2 हिस्से मिलेंगे, बाकी दोनों को एक एक हिस्सा मिलेगा। पहले पंडित ने पहरा दिया, फिर मुल्ला ने। जब जाट की बारी आई, उसने सारी खीर खा ली और बर्तन ढककर मजे से सो गया। सुबह सब उठे, अपने अपने सपने सुनाकर खीर खाने की तैयारी करने लगे, जो कि जाट पहले ही खा चुका था। पंडित जी ने सपना सुनाया। रात में जब नींद आई तो मैंने गंगा मैया जी के दर्शन के लिए हरिद्वार का रुख किया। हर की पौड़ी पर खड़े होकर जब मैंने स्नान के लिए कपड़े उतारे तो सामने क्या देखा कि गंगा माई एक देवी का रूप धारण करके पानी से ऊपर को बांह कर रही थी, हिला रही थी और मुझसे कह रही थी, जाओ भगत जन, तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। इसके बाद मुल्ला जी अपना सपना सुनाने लगे। उन्होंने कहा, जब मुझे नींद आई तो अल्लाह ताला की बख्शिश से कुछ ऐसे नसीब खुले कि मैंने खुद को एकदम मक्का में पाया, काबा का दीदार किया, खुदा की रहमत पाई और वहां से आकाशवाणी सुनी, जाओ, जो भी काम करोगे उसमें खुदा की रहमत होगी। अब बारी आई जट की। उसने अपना सपना सुनाना शुरू किया। जब मुझे नींद आई, हालांकि थोड़ी ही देर के लिए सोया था, जिस पेड़ के नीचे हम लेटे थे उससे एक दैत्य उतरा। उस दैत्य को उतरता देख मेरे होश उड़ गए। दैत्य ने उतरते ही न कोई हिला हवाली की, न कोई बहस, जल्दी जल्दी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। मेरे डर से कांपते मुंह से निकला, भाई मुझे इतना क्यों मार रहा है, मेरा कसूर तो बता। दैत्य ने एक और जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, तेरे सामने खीर रखी है, तूने अभी तक क्यों नहीं खाई? क्या इससे बड़ा अनादर हो सकता है? यह कहकर दैत्य फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। मैंने उससे कहा, तू मुझे मत मार, मैं अभी खीर खा लेता हूं। हार कर मुझे खीर खानी पड़ी। जब थोड़ी सी बची, दैत्य ने कहा, खा खीर, नहीं तो मैं तुझे फिर मारूंगा। जब तक मैंने बर्तन चाटकर और ढककर नहीं रखा, दैत्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पंडित ने कहा, तब हमें जगा लेना चाहिए था। मुल्ला ने कहा, मैं तो तेरे पास ही सोया था, तू किसी तरह मेरी चादर खींचकर जगा लेता, हम सब मिलकर खीर खा लेते, या दैत्य से पूछते कि वह तुझे अकेले क्यों तंग कर रहा है। झट ने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश की, तुम्हें हिलाया झुलाया भी, पर क्या करता, तुम कहां इतनी जल्दी जागते। तुम में से एक तो मक्का गया हुआ था, दूसरा हरिद्वार। हार कर मुझे अकेले ही कष्ट उठाना पड़ा। यह कहकर झट ने खीर वाला खाली ढका हुआ बर्तन सबको दिखा दिया। इस तरह सब ने समझा कि रात वाला सपना सचमुच सच्चा था। एक बड़े धनवान व्यक्ति की कथा है। वह किसी से व्यापार करने गया और बहुत सारा धन कमा लिया। उसने अपनी गाड़ी को सिक्कों से भर लिया और एक छोटी थैली हाथ में पकड़ रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ सिक्के इस्तेमाल कर सके। गाड़ी में बैठे बैठे उसे नींद का झोंका आया और झोंके के साथ ही हाथ की थैली नीचे गिर पड़ी। जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोलीं तो अपने हाथ में थैली न देखकर वह घबरा गया। उसके साथ एक पुराना विश्वसनीय नौकर था जिसे उसने कई बार परखा था और देखा था कि वह कितना ईमानदार है। उस अमीर आदमी ने अपने इस विश्वसनीय नौकर को पुलिस के हवाले कर दिया, सोचते हुए कि मेरी थैली इसी ने कहीं गिरा दी होगी। पुलिस वालों ने उस नौकर से थैली के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे थैली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसे बहुत मारा, उसकी खाल उधेड़ दी, लेकिन उसने अपनी हड्डियां तुड़वाने के बाद भी कहा कि वह थैली के बारे में कुछ नहीं जानता। गाड़ी के पीछे पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जो गेहूं से लदी हुई थी। उसमें बैठे व्यक्ति को थैली नजर आई और उसने उसे उठा लिया। उसने अमीर के सामने थैली रखकर कहा, क्या यह आपकी थैली नहीं है?
अमीर ने थैली को पहचान लिया और अपने नौकर को पुलिस से छुड़वा लिया। उसने गाड़ी वाले को कुछ इनाम देकर और धन्यवाद कहकर वापस भेज दिया। लेकिन नौकर ने मार खाकर ऐसा मन बना लिया कि अब वह अपने इस मालिक के पास नहीं रहेगा। उसने कहा कि अगर मुझे बेगुनाह होते हुए इतनी सजा मिल सकती है तो अगर मैं गुनाह करता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। इस तरह की सोच में पड़कर उसने अपने मालिक की नौकरी छोड़ दी और डाकुओं के साथ जा मिला। बड़ा निर्दयी डाकू बनकर वह गरीबों को लूटने और उनके बसे बसाए घर उजाड़ने लगा। जब कोई उससे कहता कि तू कितना अच्छा आदमी था, किस रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसका जवाब यही होता कि जब बेगुनाही में मुझे इतनी मार पड़ी तो अब जमकर क्यों न जुल्म करूं, जो होगा देखा जाएगा। अंत में उस डाकू का अपने ही गिरोह के लोगों से झगड़ा बढ़ गया और वह मारा गया। इस दुनिया में जो उसकी प्रसिद्धि थी वह बदनामी लेकर चला गया। आने समय की बात है कि एक गांव में किसान का एक परिवार रहता था। किसान के 7 बेटे थे, सभी अविवाहित। उन्होंने अपने अपने घर बना रखे थे। जब शाम को घर वापस आते तो अपने अपने चूल्हों पर जो भी कच्चा पक्का बनता बनाकर खा लेते। किसान का पिता बारी बारी से एक बेटे के घर खाना खाता था। क्योंकि एक बेटे को हफ्ते में एक बार अपने पिता का अतिरिक्त खाना बनाना पड़ता था, इसलिए बारी बारी से यह काम बिना कुछ कहे सुने निभाते चले आ रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद बड़े बेटे का एक अच्छे घर में विवाह हो गया। बड़े बेटे की बहू जब घर आई तो उसने देखा कि घर के आंगन में 7 घरों की तरह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 7 चूल्हे बने हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दरिद्र नारायण जी के रहने की यह जगह हो। बहू बहुत चतुर और समझदार थी। उसने एक चूल्हा रखकर बाकी सारे चूल्हे तोड़कर झाड़ू से सारा आंगन साफ कर लिया। जब शाम का समय हुआ और सभी भाई घर आए तो बहू ने कहा, आज से घर में एक ही चूल्हा रहेगा और उसी चूल्हे पर मैं सबके लिए खुद रोटी बनाया करूंगी। मेरे होते किसी मर्द को चूल्हे पर हाथ सेंकने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी भाई खुशी से झूम उठे। अरे वाह, अब तो पकी पकाई रोटी मिला करेगी। लेकिन बहू ने सबके साथ एक शर्त रख दी कि आप सभी को अपनी सारी कमाई मेरे हवाले करनी होगी। उसमें से खर्चों से बचाना मेरा काम है। रोटियों की जब बहू ने 8 थालियां परोसकर सबके सामने रखीं तो किसान और उसके बेटों को बहुत स्वाद आया। ऐसा खाना उन्होंने कभी पहले नहीं खाया था। बेटे कहने लगे, ऐसा खाना तो हमने अपनी मां का भी नहीं खाया था। तुम तो कोई देवी आ गई हो। किसान के बेटे अपनी भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें रोज नई नई तरह के स्वादिष्ट खाने मिलने लगे और कुछ ही दिनों में किसान के बेटों का रंग रूप बदल गया। दिन बीतते गए। दशहरा का त्योहार आया तो इस साल घर में पहले से ज्यादा रंग और खुशियां थीं। बहू ने त्योहार वाले दिन कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और पूजा कर सबको प्रसाद खिलाकर प्रसन्न किया। अगले ही दिन उसने घर की सफाई का काम शुरू कर दिया। वर्षों पुरानी दीवारें जिनके पलस्तर उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे, बहू के हाथों की छुअन से नई और चमकदार हो गईं। शाम सवेरे घर के कूड़े के ढेरों को अपने देवरों के सिर से उठवाकर सारा घर साफ कर लिया। और तो और किसान का पिता बूढ़ा भी इस सफाई में पूरा जोर लगाकर लगा रहा। जब सारा घर लिपा पोता गया तो बहू के कहने पर सफेदी मंगाई गई और सबने मिलकर घर की दीवारों, कोनों और खंभों को उस सफेदी से चमका दिया। इस तरह दिवाली का दिन पास आ गया। बहू ने अपने देवरों से कहा, तुम्हें आज जो कुछ भी मिले उसे बाहर से लेकर आओ, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। छोटा देवर बाहर गया तो उसे सांप की कंचली दिखाई दी। वह उसे उठा लाया और भाभी से कहने लगा, देखो मुझे क्या मिला है। काम में लगी हुई भाभी ने कहा, इसे उस सामने वाले चौकी पर रख दो, फिर देखा जाएगा। छोटे देवर ने सांप की कंचली चौकी पर संभाल कर रख दी। कंचली इस तरह से रखी गई थी जैसे सच में ही सांप बैठा हो। 14वां दिन आया तो बहू ने सुबह ही उठकर एक बार फिर घर की सफाई की। अपने ससुर और देवरों से कहा, नहा धोकर तैयार हो जाओ। इससे पहले भी कई बार दिवाली आई थी, पर किसान ने कभी स्वर्ग जैसा घर इस तरह नहीं देखा था। सभी ने खुशी खुशी नहा धोकर नए कपड़े पहन ली। ये कपड़े बहू ने सबकी आमदनी में से बचाकर रखे हुए पैसों से सिलवाए थे। दिवाली वाले दिन नहाए धोए हुए किसान का नए कपड़े पहने हुए और झिलमिलाता घर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों।
बहू के कहने पर लक्ष्मी पूजा का प्रबंध किया गया। कपड़े लत्ते पहनकर तैयार होकर घर के सारे लोग बाजार की दुकानों के चक्कर लगाने चले गए। तरह तरह की मिठाइयां खरीदने लगे और स्वाद ले लेकर खाते रहे। घर पर बूढ़ा किसान अकेला बैठा था, करनी भगवान की। क्या हुआ कि उस शहर की रानी अपना 9 हार उतारकर स्नान करने लगी तो एक चील उस हार को लेकर उड़ गई। जब चील किसान के घर के ऊपर से उड़ रही थी तो उसे किसान के घर पर पड़ी सांप की कंचली दिखाई दी। चौकी पर पड़े सांप को देखकर चील के मुंह में पानी भर आया। उसने कंचली को सांप समझकर पकड़ने के लिए जब चोंच खोली तो 9 हार नीचे गिर पड़ा और चील कंचली लेकर उड़ गई। राजा ने जब रानी के 9 लाख के हार को चील द्वारा ले जाने की खबर सुनी तो उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरी रानी का हार जिसे चील ले गई है मुझे लाकर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बूढ़े किसान ने तब हार बहू के सामने रखा और उधर ढिंढोरा पिट रहा था। बहू ने अपने ससुर से कहा, आप जाई राज दरबार में 3 बार वचन ले आओ और राजा को यह हार दे आओ। किसान हार लेकर राज दरबार में गया। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, मांग जो कुछ भी तू चाहता है। जिस तरह किसान को उसकी बहू ने बताया हुआ था उसी तरह किसान ने कहा, 3 बार वचन दे दो, जो मांगूंगा आप वह पूरा करेंगे, तभी मैं अपनी मांग प्रकट कर सकता हूं। राजा ने वचन दिया कि मांग जो कुछ मांगना है। किसान ने कहा, एक तो मुझे दिवाली के लिए जितना तेल और दिए चाहिए उनका सारा प्रबंध राजा की ओर से किया जाए। दूसरी बात यह है कि दिवाली वाली रात किसान के घर के अलावा किसी और के घर दिया न जलाया जाए। राजा ने ये दोनों ही बातें मान ली और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल दिवाली वाले दिन जो भी दिया जलाएगा उसे सपरिवार सजा दी जाएगी। किसान ने जितना तेल और दिए मांगे उनके सारे प्रबंध के लिए राजा ने अधिकारियों को आदेश दे दिए। दिवाली वाले दिन किसान के घर दिवाली और लोगों के घर अंधेरा, यहां तक कि राजा के महलों में भी दिया न जला। किसान की बहू ने अपने ससुर को पक्का करके बिठा दिया कि वह सारी रात दरवाजे पर बैठा रहे, न किसी को घर आने दे और न ही किसी को जाने दे। अगर कोई जाना चाहे तो उससे यह पक्की बात कहलवा ले कि वह 7 जन्मों के लिए चला जाए। जो कोई आने वाली देवी हो वह आना चाहे तो उसे मना ले कि वह 7 जन्मों के लिए आएगी। जब रात हुई तो दिवाली मनाई गई और लक्ष्मी की पूजा की गई। किसान परिवार बहुत खुश था कि आज उनके अकेले के घर दिवाली है। बूढ़ा किसान दरवाजे के आगे बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही भद्दी शक्ल का, फटे पुराने कपड़ों वाला, गंदी आंखों वाला, पीठ से झुका हुआ कुछ, लंबे लंबे नाखून, नाक से बहता पानी, ऐसी शक्ल वाला एक आदमी सा दिखने वाला कुछ किसान के घर से बाहर जाने के लिए देहरी पार करने लगा तो बूढ़े किसान का दिल उसे देखकर कांप उठा। पर फिर भी समझदार बहू का कहना पूरा करने के लिए उसने उसे घेर लिया और पूछा, तू कौन है? तू यहां से कहां जाएगा? उसने कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। तेरी समझदार बहू ने झाड़ू मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी है और इन दियों की रोशनी में मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। इस घर का एक कोना भी ऐसा नहीं जहां मैं छिपकर कुछ देर के लिए बैठ सकूं। यहां से मुझे अब जाना ही पड़ेगा। मैं दरिद्र नारायण हूं, मुझे जाने दो। बूढ़े किसान ने अपनी लाठी खड़काते हुए कहा, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो पहले वचन दो कि 7 पीढ़ियों के लिए जा रहे हो। दरिद्र ने कहा, मैं अब जो भी शर्त तुम कहो मानकर जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहां मेरे रहने के लिए जगह नहीं रही। यह कहकर श्री दरिद्र नारायण जी महाराज रवाना हो गए और कोई और आलसियों का घर ढूंढने लगे। रात काफी बीत चुकी थी। बूढ़ा किसान आधा नींद में ही बैठा था कि अचानक उसके कानों में छन छनाहट की आवाज पड़ी। उसने जब आंखें खोलकर देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सुंदरी 16 श्रृंगार किए हुए किसान के घर की ओर आ रही थी। उसके गहने चमक रहे थे और उसकी आंखें भी रोशनी से चमक रही थीं। बूढ़े किसान ने इतना सुंदर दृश्य जीवन भर नहीं देखा था। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। जल्दी ही संभलकर जब वह सुंदरी किसान के घर की दहलीज पार करने लगी तो उसने उसे रोककर खड़ा कर दिया। किसान ने कहा, हे देवी, इस घर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। उस सुंदर महिला ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। सारा शहर अंधेरे में डूबा पड़ा है और आपके घर की दियों की जगमगाहट और प्रकाश देखकर मैं आई हूं।
आप अपने अच्छे भाग्य समझकर मुझे अपने घर में प्रवेश करने दें। किसान ने कहा, देवी, हमारे दरिद्रों के घर आपका आगमन कैसे हो सकता है? आपका निवास तो राजमहलों में है। आप उन्हें छोड़कर हमारे कंगालों का घर निवास के लिए क्यों चुना है? लक्ष्मी ने कहा, मैं अब आपके घर ही ठहर सकती हूं। जहां इतनी सफाई और इतना प्रकाश हो, वह घर छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकती। बूढ़े किसान ने जैसे बहू ने सिखाया था, लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यदि आप हमारे घर निवास करना ही चाहती हैं तो कृपया यह वचन दें कि 7 पीढ़ियों तक हमारे घर ही टिके रहेंगी। लक्ष्मी ने कहा, 7 क्या, मैं तो ऐसे घर में जहां सफाई और रोशनी हो 14 पीढ़ियों तक रह सकती हूं। यह कहती हुई लक्ष्मी दहलीज के अंदर चली गई। बूढ़ा किसान अपनी बहू की अक्लमंदी पर मुग्ध होकर लक्ष्मी को प्रणाम कर दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। कहते हैं कि वह किसान अब तक धन दौलत से माला माल है। उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, क्योंकि उनके घर एक समझदार और सफाई पसंद बहू आ गई थी। यह एक बार की बात है कि एक आदमी ने अपने परिवार के लिए बहुत सारे डाके डाले, चोरियां की और कई हत्याएं की। जब उसने 100 हत्याएं कर लीं तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वह सोचने लगा कि इन सभी हत्याओं का मुझे परलोक में जाकर बदला चुकाना पड़ेगा। पर जिनके लिए मैंने ये चोरियां और डाके डाले हैं, आखिर में उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। अंत में मुझे ही इसका सामना करना पड़ेगा। वह बहुत समय तक सोचता रहा। अंत में उसने सोचा कि अब बाकी समय भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। एक दिन उसने पक्का इरादा कर लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में गया तो आगे एक साधु की कुटिया थी। वह वहां उस साधु की सेवा में लग गया। उस आदमी ने वहां बहुत सुंदर फूल लगाए और एक बहुत अच्छी जगह बना ली। जब पूरा 1 महीना हो गया तो उस साधु की समाधि खुली और साधु ने पूछा, बच्चा, तुम कहां से आए हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे तो 1 महीना हो गया आपकी सेवा में लगे हुए। साधु को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस आदमी से पूछा, बच्चा, बताओ कैसे आए हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपना सेवक बना लो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। साधु ने कहा, तुम्हें सच बताना पड़ेगा। उसने सच सच बता दिया कि मेरे द्वारा 100 हत्याएं हो चुकी हैं और मैंने बहुत सारी चोरियां और डाके डाले हैं। साधु ने जब यह सुना तो उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें अपना सेवक बना लिया तो आधी भक्ति तुम ही ले जाओगे। उसने इस कारण मना कर दिया। उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने साधु को डंडा मारकर मार डाला। इसके बाद वह आगे बढ़ा और आगे देखा तो एक और साधु की कुटिया थी। वह उसके पास रहने लगा और उसकी सेवा में लग गया। उसने वहां जगह को बहुत सुंदर बना दिया। जब उस साधु की समाधि खुली तो उसने पूछा, बच्चा, तुम कैसे आए हो? उसने कहा, मुझे तो आपकी सेवा में लगे काफी समय हो गया है। उस साधु ने कहा, बच्चा, मांगो जो कुछ मांगना है। तो उसने कहा, आपका दिया सब कुछ है। साधु ने फिर कहा, पर उसने फिर वही उत्तर दिया। साधु ने फिर कहा, बेटा, तीसरा वचन है। तो उस आदमी ने कहा, जी, मुझे अपना सेवक बना लो। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, पहले भी मैंने ऐसे ही एक साधु की सेवा की थी, उसी तरह उसने कहा था, पर जब मैंने सच्चाई बता दी कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं तो उसने मना कर दिया और वह भी मेरे हाथों मर गया। उस साधु ने सोचा कि इसके हाथों क्यों मरना है। उसने कहा, मुझे 3 दिन सोच लेने दो। उस आदमी ने कहा, सोच लो। आखिर साधु को एक योजना सूझी और उसने कहा, ले, यह डंडा पकड़, इसे सारे तीर्थों पर ले जा और खुद स्नान करा, साथ ही इसका भी स्नान करवा लेना। जब इस डंडे पर हरे पत्ते निकल आएंगे तब मेरे पास आ जाना। साधु की यह बात सुनकर वह आदमी डंडा लेकर हर एक तीर्थ पर जाता और डंडे का स्नान कराता और खुद भी नहा लेता। आखिर जब उसने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली, उसने देखा कि डंडे पर तो हरे पत्ते निकले ही नहीं। वह लौट आया। रास्ते में एक साधु बैठा था और उसने धूनी रमा रखी थी। उस साधु के पास वह आदमी आ बैठा। उसके पास पहले एक आदमी और एक स्त्री बैठे थे। उनके घर कोई पुत्र नहीं था। वे साधु से वरदान लेने आए थे और कह रहे थे कि हमारे घर कोई पुत्र नहीं होता। साधु से वे यह पूछ रहे थे तो साधु ने उन्हें कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। है तो बहुत मुश्किल, पर जिस इंसान को किसी चीज की चाह होती है वह इंसान बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
साधु ने उन्हें कहा कि तुम्हें पुत्र की खातिर बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करना पड़ेगा और उस ईंधन से पूरे गांव को आग लगानी पड़ेगी। जब पूरे गांव को आग लग जाएगी, उसके बाद तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा। साधु ने उन्हें यह वरदान दिया तो वे दोनों वहां से चले गए। पर वह आदमी जो वरदान लेने आया था, उसने बहुत मना किया कि हम यह काम नहीं करेंगे, एक पुत्र के लिए हमें कितना पापी बनना पड़ेगा। पर वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, यह काम जरूर करना है। वह हत्यारा भी उनके साथ चला गया और जब उन्होंने बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कर लिया तो दोनों आग लगाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने आग लगा दी। उस हत्यारे ने उस आदमी के सिर में डंडा मारा और उसे वहीं मार डाला। जब वह मर गया तो वह स्त्री की ओर बढ़ा। वह कहने लगी, मुझे छोड़ दो, आगे के लिए मैं यह काम नहीं करूंगी। उसने कहा, कारण तो यह तुम्हारे ही हैं। उसने उस स्त्री को भी मार डाला। जब वे मर गए तो वह अपने घर चला गया। सुबह उठकर उसने देखा तो डंडे को पर हरे पत्ते निकल आए थे। उसने सोचा कि अब तो हरे पत्ते निकल आए हैं, चलो अब उस साधु के पास चलते हैं। जब वह उस साधु के पास गया तो साधु ने सोचा कि यह तो हमसे भी बढ़ गया है। उस आदमी ने कहा, अब मुझे अपना सेवक बना लो। साधु ने कहा, तुम तो हमसे भी बढ़ गए हो, तुम्हें तो देवदूत लेने आएंगे, तुम तो स्वर्ग जाओगे। जब उसे देवदूत लेने आए और उसे कहने लगे, चलो तुम स्वर्ग चलो, तो वह आदमी कहने लगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने सारे परिवार को साथ लेकर जाऊंगा। तो वे लौट गए और उन्होंने धर्मराज को जाकर बताया। धर्मराज ने कहा, जाओ, यदि वह परिवार को कहता है तो परिवार को भी साथ लेकर आओ। इस प्रकार वह अपने परिवार को भी स्वर्ग में ले गया और वह परिवार खुशियों में बसने लगा। इस प्रकार भले ही वह शुरू से लेकर अंत तक पाप करता रहा था, पर पाप करते हुए भी उसने गांव वालों की जान बचाकर मुक्ति पाई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में डालें। एक बार बारिश न होने के कारण एक देश में अकाल पड़ गया। किसी को कहीं भी रोटी नहीं मिल रही थी। पुराने समय में बड़े बड़े अमीरों के पास ऐसे समय के लिए अन्न के भंडार भरे होते थे। उनमें से कई लोग मुनाफा कमाने के लिए बेचते रहते थे और कुछ धर्मात्मा और दानी पुरुष मुफ्त लंगर भी लगवा दिया करते थे। अकाल देखकर एक दानी ने लंगर लगवा दिया और उसमें उसने खास तौर से हुक्म दे दिया कि जो बड़े आदमी हैं वे तो कमा कर खा सकते हैं, छोटे बच्चे जो काम नहीं कर सकते वे सभी मेरे इस सदा भरत से दोनों समय की रोटियां ले सकते हैं। रोटी के समय नगर के सभी लड़के लड़कियां वहां पहुंच जाते थे। सभी की नजर रोटियों वाली टोकरी पर टिकी रहती कि किसी तरह किसी को बड़ी रोटी मिल सके, और जब कोई बड़ी रोटी दिखती तो लड़के लड़कियों की भीड़ टूट पड़ती। इस तरह जब सारी टोकरी खत्म हो जाती तो नीचे जो एक रोटी बच जाती, वह एक लड़की जो पहले चुपचाप बैठी यह सारा तमाशा देखती रहती थी, उठाकर ले जाती और खा लेती। उसके मन में कभी भी यह लालसा नहीं जागी कि उसे बड़ी रोटी मिले। जब सभी लड़ाई झगड़ा करके हट जाते तो आखिरी रोटी उसके लिए छोड़ देते, यह सोचकर कि चलो यह एक गरीब सी लड़की खा लेगी। एक दिन इसी तरह जब रोटियों की सारी टोकरी बांटी गई तो आखिरी में जो रोटी उस लड़की के हिस्से आई उसे खुशी से लेकर वह अपने घर चली गई। घर जाकर जब उसने रोटी खानी शुरू की तो उसमें से सोने की 2 मोहरें निकलीं। खाते खाते लड़की ने दांतों में मोहर का लगना महसूस किया और जब देखा कि यह तो कुछ और ही है तो वह अपनी माँ के पास ले गई। माँ ने लड़की को समझाया, बेटी, ये सोने की मोहरें हैं जो बड़े बड़े अमीरों के घरों में होती हैं। ये बहुत कीमती चीज है। तुम जहां से आई थी उसी साहूकार के घर जाओ और घर जाकर मोहरें लौटा दो और कहो कि हम ये मोहरें नहीं रख सकते, चाहे हमारा परिवार बहुत ही गरीब है। मोहरें लेकर लड़की साहूकार के घर चली गई। साहूकार को सारी बात बताकर लड़की ने मोहरें उसके सामने रख दी और कहा, पता नहीं यह रोटियां पकाते समय आटे में किसी से कैसे गिर गई थीं। यह आपकी चीज है, इसे वापस ले लीजिए। साहूकार ने लड़की को प्यार से पास बिठाकर कहा, बेटी, ये मोहरें किसी से गिरी हुई नहीं हैं, ये तो हमने जानबूझकर रोटी में रखी थीं और रोटी भी उसी टोकरी में रखी थी जिसमें सबसे छोटी होने के कारण नीचे रखी जाती थी। हम तुझे रोज देखते थे कि तू बड़े संतोष के साथ बैठी अपनी रोटी का इंतजार करती रहती थी।
जबकि बाकी लड़के लड़कियां पहले ही बड़ी बड़ी रोटियों के पीछे झपट्टा मारकर खींचातानी करते रहते थे। हमने इन मोहरों के साथ यह देखना चाहा कि तू ही अपने गरीब से स्वभाव के कारण बैठी रहती है कि तेरे माँ बाप भी संतोषी हैं। सो हमें पता लग गया है तू एक संतोषी परिवार की संतोषी लड़की है, इसलिए ये मोहरें हमने तेरे सब्र के उपहार के रूप में दी हैं। चाहे वो सब्र का मूल्य इन 2 मोहरों से तो क्या, सैकड़ों मोहरों से भी नहीं चुकाया जा सकता। साहूकार ने लड़की को मोहरों समेत अपने नौकर के साथ उसके घर भेजा और उनके पूरे परिवार को अलग अलग कामों में लगाकर अमीर आदमी ने उनके संतोषी होने का मूल्य भी चुकाया। आने समय की बात है कि एक गांव में किसान का एक परिवार रहता था। किसान के 7 बेटे थे, सभी अविवाहित। उन्होंने अपने अपने घर बना रखे थे। जब शाम को घर वापस आते तो अपने अपने चूल्हों पर जो भी कच्चा पक्का बनता बनाकर खा लेते। किसान का पिता बारी बारी से एक बेटे के घर खाना खाता था। क्योंकि एक बेटे को हफ्ते में एक बार अपने पिता का अतिरिक्त खाना बनाना पड़ता था, इसलिए बारी बारी से यह काम बिना कुछ कहे सुने निभाते चले आ रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद बड़े बेटे का एक अच्छे घर में विवाह हो गया। बड़े बेटे की बहू जब घर आई तो उसने देखा कि घर के आंगन में 7 घरों की तरह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, 7 चूल्हे बने हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दरिद्र नारायण जी के रहने की यह जगह हो। बहू बहुत चतुर और समझदार थी। उसने एक चूल्हा रखकर बाकी सारे चूल्हे तोड़कर झाड़ू से सारा आंगन साफ कर लिया। जब शाम का समय हुआ और सभी भाई घर आए तो बहू ने कहा, आज से घर में एक ही चूल्हा रहेगा और उसी चूल्हे पर मैं सबके लिए खुद रोटी बनाया करूंगी। मेरे होते किसी मर्द को चूल्हे पर हाथ सेंकने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी भाई खुशी से झूम उठे। अरे वाह, अब तो पकी पकाई रोटी मिला करेगी। लेकिन बहू ने सबके साथ एक शर्त रख दी कि आप सभी को अपनी सारी कमाई मेरे हवाले करनी होगी। उसमें से खर्चों से बचाना मेरा काम है। रोटियों की जब बहू ने 8 थालियां परोसकर सबके सामने रखीं तो किसान और उसके बेटों को बहुत स्वाद आया। ऐसा खाना उन्होंने कभी पहले नहीं खाया था। बेटे कहने लगे, ऐसा खाना तो हमने अपनी मां का भी नहीं खाया था। तुम तो कोई देवी आ गई हो। किसान के बेटे अपनी भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें रोज नई नई तरह के स्वादिष्ट खाने मिलने लगे और कुछ ही दिनों में किसान के बेटों का रंग रूप बदल गया। दिन बीतते गए। दशहरा का त्योहार आया तो इस साल घर में पहले से ज्यादा रंग और खुशियां थीं। बहू ने त्योहार वाले दिन कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और पूजा कर सबको प्रसाद खिलाकर प्रसन्न किया। अगले ही दिन उसने घर की सफाई का काम शुरू कर दिया। वर्षों पुरानी दीवारें जिनके पलस्तर उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे, बहू के हाथों की छुअन से नई और चमकदार हो गईं। शाम सवेरे घर के कूड़े के ढेरों को अपने देवरों के सिर से उठवाकर सारा घर साफ कर लिया। और तो और किसान का पिता बूढ़ा भी इस सफाई में पूरा जोर लगाकर लगा रहा। जब सारा घर लिपा पोता गया तो बहू के कहने पर सफेदी मंगाई गई और सबने मिलकर घर की दीवारों, कोनों और खंभों को उस सफेदी से चमका दिया। इस तरह दिवाली का दिन पास आ गया। बहू ने अपने देवरों से कहा, तुम्हें आज जो कुछ भी मिले उसे बाहर से लेकर आओ, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। छोटा देवर बाहर गया तो उसे सांप की कंचली दिखाई दी। वह उसे उठा लाया और भाभी से कहने लगा, देखो मुझे क्या मिला है। काम में लगी हुई भाभी ने कहा, इसे उस सामने वाले चौकी पर रख दो, फिर देखा जाएगा। छोटे देवर ने सांप की कंचली चौकी पर संभाल कर रख दी। कंचली इस तरह से रखी गई थी जैसे सच में ही सांप बैठा हो। 14वां दिन आया तो बहू ने सुबह ही उठकर एक बार फिर घर की सफाई की। अपने ससुर और देवरों से कहा, नहा धोकर तैयार हो जाओ। इससे पहले भी कई बार दिवाली आई थी, पर किसान ने कभी स्वर्ग जैसा घर इस तरह नहीं देखा था। सभी ने खुशी खुशी नहा धोकर नए कपड़े पहन ली। ये कपड़े बहू ने सबकी आमदनी में से बचाकर रखे हुए पैसों से सिलवाए थे। दिवाली वाले दिन नहाए धोए हुए किसान का नए कपड़े पहने हुए और झिलमिलाता घर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बहू के कहने पर लक्ष्मी पूजा का प्रबंध किया गया। कपड़े लत्ते पहनकर तैयार होकर घर के सारे लोग बाजार की दुकानों के चक्कर लगाने चले गए। तरह तरह की मिठाइयां खरीदने लगे और स्वाद ले लेकर खाते रहे। घर पर बूढ़ा किसान अकेला बैठा था, करनी भगवान की।
क्या हुआ कि उस शहर की रानी अपना 9 लखा हार उतारकर स्नान करने लगी तो एक चील उस हार को लेकर उड़ गई। जब चील किसान के घर के ऊपर से उड़ रही थी तो उसे किसान के घर पर पड़ी सांप की कंचली दिखाई दी। चौकी पर पड़े सांप को देखकर चील के मुंह में पानी भर आया। उसने कंचली को सांप समझकर पकड़ने के लिए जब चोंच खोली तो 9 लखा हार नीचे गिर पड़ा और चील कंचली लेकर उड़ गई। राजा ने जब रानी के 9 लाख के हार को चील द्वारा ले जाने की खबर सुनी तो उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरी रानी का हार जिसे चील ले गई है मुझे ला कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बूढ़े किसान ने तब हार बहू के सामने रखा और उधर ढिंढोरा पिट रहा था। बहू ने अपने ससुर से कहा, आप जाई राज दरबार में 3 बार वचन ले आओ और राजा को यह हार दे आओ। किसान हार लेकर राज दरबार में गया। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, मांग जो कुछ भी तू चाहता है। जिस तरह किसान को उसकी बहू ने बताया हुआ था उसी तरह किसान ने कहा, 3 बार वचन दे दो, जो मांगूंगा आप वह पूरा करेंगे, तभी मैं अपनी मांग प्रकट कर सकता हूं। राजा ने वचन दिया कि मांग जो कुछ मांगना है। किसान ने कहा, एक तो मुझे दिवाली के लिए जितना तेल और दिए चाहिए उनका सारा प्रबंध राजा की ओर से किया जाए। दूसरी बात यह है कि दिवाली वाली रात किसान के घर के अलावा किसी और के घर दिया न जलाया जाए। राजा ने ये दोनों ही बातें मान ली और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल दिवाली वाले दिन जो भी दिया जलाएगा उसे सपरिवार सजा दी जाएगी। किसान ने जितना तेल और दिए मांगे उनके सारे प्रबंध के लिए राजा ने अधिकारियों को आदेश दे दिए। दिवाली वाले दिन किसान के घर दिवाली और लोगों के घर अंधेरा, यहां तक कि राजा के महलों में भी दिया न जला। किसान की बहू ने अपने ससुर को पक्का करके बिठा दिया कि वह सारी रात दरवाजे पर बैठा रहे, न किसी को घर आने दे और न ही किसी को जाने दे। अगर कोई जाना चाहे तो उससे यह पक्की बात कहलवा ले कि वह 7 जन्मों के लिए चला जाए। जो कोई आने वाली देवी हो वह आना चाहे तो उसे मना ले कि वह 7 जन्मों के लिए आएगी। जब रात हुई तो दिवाली मनाई गई और लक्ष्मी की पूजा की गई। किसान परिवार बहुत खुश था कि आज उनके अकेले के घर दिवाली है। बूढ़ा किसान दरवाजे के आगे बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही भद्दी शक्ल का, फटे पुराने कपड़ों वाला, गंदी आंखों वाला, पीठ से झुका हुआ, कुछ लंबे लंबे नाखून, नाक से बहता पानी, ऐसी शक्ल वाला एक आदमी सा दिखने वाला कुछ किसान के घर से बाहर जाने के लिए देहरी पार करने लगा तो बूढ़े किसान का दिल उसे देखकर कांप उठा। पर फिर भी समझदार बहू का कहना पूरा करने के लिए उसने उसे घेर लिया और पूछा, तू कौन है? तू यहां से कहां जाएगा? उसने कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। तेरी समझदार बहू ने झाड़ू मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी है और इन दियों की रोशनी में मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। इस घर का एक कोना भी ऐसा नहीं जहां मैं छिपकर कुछ देर के लिए बैठ सकूं। यहां से मुझे अब जाना ही पड़ेगा। मैं दरिद्र नारायण हूं, मुझे जाने दो। बूढ़े किसान ने अपनी लाठी खड़काते हुए कहा, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो पहले वचन दो कि 7 पीढ़ियों के लिए जा रहे हो। दरिद्र ने कहा, मैं अब जो भी शर्त तुम कहो मानकर जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहां मेरे रहने के लिए जगह नहीं रही। यह कहकर श्री दरिद्र नारायण जी महाराज रवाना हो गए और कोई और आलसियों का घर ढूंढने लगे। रात काफी बीत चुकी थी। बूढ़ा किसान आधा नींद में ही बैठा था कि अचानक उसके कानों में छन छनाहट की आवाज पड़ी। उसने जब आंखें खोलकर देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सुंदरी 16 श्रृंगार किए हुए किसान के घर की ओर आ रही थी। उसके गहने चमक रहे थे और उसकी आंखें भी रोशनी से चमक रही थीं। बूढ़े किसान ने इतना सुंदर दृश्य जीवन भर नहीं देखा था। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। जल्दी ही संभलकर जब वह सुंदरी किसान के घर की दहलीज पार करने लगी तो उसने उसे रोककर खड़ा कर दिया। किसान ने कहा, हे देवी, इस घर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। उस सुंदर महिला ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। सारा शहर अंधेरे में डूबा पड़ा है और आपके घर की दियों की जगमगाहट और प्रकाश देखकर मैं आई हूं। आप अपने अच्छे भाग्य समझकर मुझे अपने घर में प्रवेश करने दें। किसान ने कहा, देवी, हमारे दरिद्रों के घर आपका आगमन कैसे हो सकता है? आपका निवास तो राजमहलों में है। आप उन्हें छोड़कर हमारे कंगालों का घर निवास के लिए क्यों चुना है? लक्ष्मी ने कहा,
मैं अब आपके घर ही ठहर सकती हूँ। जहां इतनी सफाई और इतना प्रकाश हो, वह घर छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकती। बूढ़े किसान ने जैसे बहू ने सिखाया था, लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यदि आप हमारे घर निवास करना ही चाहती हैं तो कृपया यह वचन दें कि 7 पीढ़ियों तक हमारे घर ही टिके रहेंगी। लक्ष्मी ने कहा, 7 क्या, मैं तो ऐसे घर में जहां सफाई और रोशनी हो 14 पीढ़ियों तक रह सकती हूं। यह कहती हुई लक्ष्मी दहलीज के अंदर चली गई। बूढ़ा किसान अपनी बहू की अक्लमंदी पर मुग्ध होकर लक्ष्मी को प्रणाम कर दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। कहते हैं कि वह किसान अब तक धन दौलत से माला माल है। उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं देखी, क्योंकि उनके घर एक समझदार और सफाई पसंद बहू आ गई थी।